जीवन एक प्रतिध्वनि है। आप जो कुछ भी भेजते हैं वह लौटकर आप ही के पास आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। आज की कहानी इसी सच्चाई को दर्शाती है, कर्मों का फल। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में विजय नाम का एक शक्तिशाली राजा राज करता था। वह अपनी प्रजा पर बहुत कठोर था। छोटी छोटी गलतियों के लिए भी वह बड़ी बड़ी सजाएं देता था। उसका मानना था कि डर से ही प्रजा पर नियंत्रण रखा जा सकता है। उसके राज्य में गरीबी और भूखमरी व्याप्त थी, क्योंकि राजा का ध्यान प्रजा के कल्याण की ओर बिल्कुल नहीं था। उसे बस अपनी शक्ति और अपने वैभव से प्रेम था। दूसरी ओर उसी राज्य की सीमा के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव में धर्मपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। गांव के सभी लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। धर्मपाल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। उसके पास भले ही धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। एक दिन राजा विजय अपने लाव लश्कर के साथ जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते वह अपने साथियों से बिछड़ गया और घने जंगल में रास्ता भटक गया। वह बहुत थक गया था और प्यास से उसका गला सूख रहा था। भटकते भटकते वह उस गांव में पहुंचा जहां धर्मपाल रहता था। राजा विजय थका हारा और प्यासा धर्मपाल के घर के सामने पहुंचा। उसने धर्मपाल से पानी मांगा। धर्मपाल ने राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि राजा शिकारी के वेश में था। धर्मपाल ने उसे अंदर बुलाया और ठंडा पानी पिलाया, फिर उसे भोजन खिलाया। राजा विजय धर्मपाल की सादगी और मेहमान नवाजी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। जब राजा विजय जाने लगा तो उसने धर्मपाल से पूछा, तुम क्या काम करते हो? धर्मपाल ने उत्तर दिया, मैं एक किसान हूँ। मैं अपने खेतों में मेहनत करता हूँ और ईश्वर की कृपा से अपना जीवन यापन करता हूँ। राजा विजय ने कहा, तुम्हारे जैसा दयालु और ईमानदार व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा नाम विजय है और मैं एक राजा हूँ, तो तुम मुझसे कुछ मांग सकते हो। धर्मपाल ने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने जीवन में ईश्वर की कृपा से बहुत खुश हूँ। बस आप अपनी प्रजा का ध्यान रखें और उनके साथ न्याय करें। राजा विजय धर्मपाल की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसे अपनी कठोरता और अन्याय का एहसास हुआ। उसने धर्मपाल से वादा किया कि वह अब अपनी प्रजा के साथ न्याय करेगा और उनके कल्याण के लिए काम करेगा। राजा विजय जब अपने महल में लौटा तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपनी प्रजा के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। उसने राज्य में न्याय और शांति स्थापित की। धीरे धीरे राज्य में समृद्धि और खुशहाली लौटने लगी। राजा विजय ने समझा कि असली सुख दूसरों की मदद करने और उनके साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करने में है। उसने अपने कर्मों के फल को अनुभव किया। उसने जाना कि जो कुछ भी हम करते हैं वह लौटकर हम ही के पास आता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें दूसरों के साथ दयालु और ईमानदार रहना चाहिए। हमें अपने कर्मों के फल के बारे में सचेत रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे आज मिले या कल। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करें, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कहानी ने आपको थोड़ा सा भी प्रेरित किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।